मैं ऑफिस पहुंच गई। सब और शांति थी। महिलाओं ने एक दूसरे को महिला दिवस की बधाई दे दी। मैंने अपनी इच्छा दोहरा दी कि महिला की आज़ादी, उसकी खुशी तभी संभव है जब पुरुषों के रवैये में परिवर्तन आए। बाहर वह घर, बाहर बच्चे सब संभालने की कोशिश में हलकान होगी। सुपर वुमन बनने की असफल कोशिश करती डिप्रेस्ड होती जाएगी। सभी महिलाएं आखिर चुप क्यों हो जाती हैं जब भी मैं ऐसी बातें करती हूँ? क्या वे अपनी सोच तक में पुरुषों से, यानी अपने पति, पिता, भाई या समाज के दूसरे पुरुषों के विरुद्ध होने से डरती हैं? महिला दिवस एक फॉर्मेलिटी है। इस दिन एक दूसरे को बधाई देने का रिवाज है तो दे देती हूँ। सुनीता ने कहा कि पति नाराज हो रहे थे क्योंकि उनका नहाने का साबुन खत्म हो गया था और मैं मंगवाना भूल गई थी। वे नाराज होते रहे और मैं मुस्कुराकर सुनती रही। पतियों की नाराजगी एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल ना दो तो रोज लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी। ये सब जन्म से ही ऐसे ही होते हैं। बॉसी टाइप, हर वक्त इन्हें मन का सब कुछ तैयार चाहिए। पर मेरे पति वैसे इतने अच्छे हैं कि वे मुझे एक थप्पड़ लगा भी दें तो मैं बर्दाश्त कर लूं। नहीं, कभी हाथ नहीं उठाया उन्होंने, कभी भी नहीं। मकान मेरे नाम, बैंक की हर एफडी मेरे नाम। मेरे अंदर कुछ खोलने मेरे अंदर कुछ खौलने लगा, पर मैं चुप रही। आप भी हद हैं, श्रेया मुझसे कह रही थी। हर वक्त झांसी की रानी बनी, लड़ने भिड़ने को तैयार। पुरुषों से बराबरी की बात ही क्या है? वे बाहर संभालते हैं और हम अंदर। माने, मैंने छेड़ा। तुम घर से बाहर नहीं निकलती, नहीं कमाती, या कि बाजार नहीं जाती, बच्चे के स्कूल नहीं जाती, सब्जी नहीं लाती? अरे नहीं नहीं, यह सब करती हूँ। पर जब बाहर लड़ना भिड़ना हो, कार वाले से उलझना हो या पड़ोसी से, तो आखिर पतियों का भरोसा ही तो रहता है। क्यों तुम कार सर्विस करा के नहीं ले आ सकती? मैंने पूछा। ला सकती हूँ, ले आती भी हूँ। फिर भी भलाई इसी में है कि हम उन्हें यह एहसास दिलाए रखें कि कई काम करने के लिए हम उन पर आश्रित हैं और उनके अधीन हैं, और उनका दिल जीते रखें। फिर देखिए हमारे कितना प्यार करते हैं। शर्म करो शर्म करो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर साहिबा। हमारी लड़ाई या टक्कर पुरुष से नहीं, पर हम उनकी तरह से बराबरी से ग्रो करने, मन लायक जीवन जी सकने की स्वतंत्रता चाहते हैं। पुरुष को रिझाए लुभाए रखने के ये लटके झटके बंद क्यों नहीं करती? मैं चाहती हूँ कि महिला होने के सभी गुणों का एंजॉय करती एक पूरी महिला बन जाऊं। शादी में बराबरी का रिश्ता निभाऊं। पति पत्नी में कोई बड़ा ना कोई छोटा, दोनों बराबर। इम्प्रैक्टिकल सोच है, चलती नहीं है। वह इतरा कर बोली। महिला होने को सेलिब्रेट करो। तुम गुणों की खान हो, तुम ताकतवर हो, तुम आसमान छूकर आ सकती हो, तुम फलाना हो, ढिमकाना हो, ये हो, वो हो। उफ, मुझे तो सारे चेन एसएमएस पढ़ पढ़कर गुस्से पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भेजने वाली सारी महिलाएं वो थी जो गैर बराबरी का रिश्ता जीती थी, आवाज नहीं उठाती थी और इसे ही सही मानती थी। फिर भी विमेंस डे पर जाने क्यों मुझे मैसेज पर मैसेज कर रही थी, और एक पूर्वा थी, मैसेज करने की बजाय आजादी का साक्षात लुत्फ उठा रही थी। मैंने थोड़ी देर के लिए काम एक और करके अखबार उठा लिए। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी को महिला होने पर गर्व था, और वह मानकर चल रही थी कि शादी होने के बाद अपनी माँ की तरह वह भी घर की बॉस होगी। उसका कहना था कि महिला प्रधान फिल्में उतना बिजनेस नहीं कर पाती जितना पुरुष प्रधान फिल्में, इसलिए जायज है कि अभिनेत्रियों को अभिनेताओं से कम मेहनताना मिले। विमेंस डे की सामग्री के रूप में अखबारों ने तरह तरह के मटेरियल दिए थे, खास खास साइंटिस्ट महिलाओं की जानकारी से लेकर देश में महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के चिंताजनक स्तर तक। महिलाओं जागो और अपने सपने साकार करो। देखो, इसने उसने और किस किसने क्या क्या कर दिखाया। हम्म, अखबार के विज्ञापनों में नंगी अधनंगी भारतीय लड़कियां सपने साकार करती किसी न किसी विज्ञापन का हिस्सा बनी, भाव भंगिमाओं से देह दिखाती, हिंसा परोसती हंस रही थी। शकीरा आधी नंगी परफॉर्मेंस दे रही थी और पुरुष उसके दीवाने पागल हुए जा रहे थे। भारतीय अभिनेत्रियों ने अश्लील दृश्यों के फिल्मीकरण में अपना टैलेंट खुलकर दिखाया था। महिलाएं, लेखिकाएं
मैनेजर, प्रकाशक सब बनकर छा रही थी। क्या वे धीरे धीरे आजाद हो पा रही थी? हाँ, हो सकता है। आखिर तभी तो पूर्वा मेरे पति के साथ मस्ती कर रही थी और उसका बेटा, अब तो मुझे तय लग रहा था कि घर पर माँ को खोजता रो रहा था। और जब उसके पति को ही कोई शिकायत नहीं कि पत्नी अपनी सीनियर के साथ बेटे को छोड़कर घूम क्यों रही है, आखिर मैं अपना दिमाग क्यों खराब कर रही थी? मेरी सोच तो पूरी तरह बेमानी थी। मुझे क्यों शिकायत थी कि वह बेटे को साथ लेकर नहीं गई? कहीं इस शिकायत के पीछे कोई और कारण तो नहीं? मैंने खुद को टटोलने की कोशिश की, पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। ओह! महिला के अंदर की महिला लगातार मरती क्यों जा रही थी? आखिर वह कम इंसान होती जा रही थी। वह सिर्फ और सिर्फ देह होती जा रही थी। ब्यूटी पार्लर उसे बाहरी सुंदरता हासिल करने की होड़ में जिताने की ठाने बैठे थे और वह खुशी-खुशी उस दौड़ में शामिल थी। अंदर की सुंदरता, यह क्या होती है भला? जब आपके जीवन में उपस्थित हर पुरुष आपको सजी-धजी, उघड़ी, अखबारों के पेज 3 पर छपने वाली महिलाओं की तरह देखना बरतना चाहता हो। मैंने अखबार एक ओर रख दिया। मेरा दिल डूबने लगा। पेड़-पौधे, दूब, पत्तियां सब लगातार मर रहे हैं। रिश्ते भी, और अंदर-अंदर महिला भी। फर्जीवाड़ा है सब। प्रेम में, रिश्तों में बाज़ारूपन घुस गया है। फर्जीवाड़ा है यह महिला दिवस। महिलाओं की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैंने कुर्सी पर सर पीछे टिका लिया और आंखें बंद कर ली। 100 साल हो गए महिला दिवस मनाते, लड़ते, भिड़ते, पर कुछ तो है जो नहीं बदला। मैं गिरफ्त में हूँ और छटपटा रही हूँ। मैं स्पेस में जा रही हूँ और गाँवों में डायन बनकर झाड़ू से पीटी जा रही हूँ। मैं बोर्ड रूम में हूँ और मैं ही तो हूँ जो कोख में मारी जा रही हूँ। मैं दिमाग बनना चाहती हूँ, पर लोग मेरे दिल का वास्ता दे देकर मुझे देह ही बनाए रखना चाहते हैं। मैं बस थोड़ा-सा सिर्फ अपने लिए पाना चाहती हूँ, तो वे मुझे याद दिला देते हैं कि मैं सैक्रिफाइसेस के लिए ही बनी हूँ। दोपहर होने को आई। मैंने अखबार उठाकर एक ओर रख दिए। नहीं, मैं रानी मुखर्जी से सहमत नहीं थी कि हीरोइन को हीरो से कम पैसे लेना जायज़ है। खुद रानी की नायिका प्रधान फ़िल्में इसका उत्तर थी, जिन्होंने अच्छा बिज़नेस किया था। उसे अधिकार था कि बराबर का पैसा ले, अपनी लड़ाई जारी रखे। सभी बिकाऊ नायकों का एक समूह बना ले और विद्रोह का बिगुल बजा ले। खैर, हमारे ऑफिस में ऐसा नहीं था कि हमें पुरुषों से कम पैसा मिलता हो, तो मैं रानी की तरह गैर बराबरी का शिकार नहीं थी। यह सोचकर मुझे अच्छा लगा, पर इस एहसास ने फिर से घेर लिया कि पूर्वा मेरे पति के साथ एंजॉय कर रही थी और मैं यहाँ तरह-तरह के विचारों, अंदर की बहसों में उलझी पड़ी थी। लानत है मुझ पर। इंटरकॉम बजने लगा। उसी समय लता भी सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और फोन उठा लिया। मैम, आज का लंच एक साथ इकट्ठा करना। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 150 का कलेक्शन और हमारी क्लास 4 स्टाफ के लिए फ्री। तुहिना कह रही थी। कुछ सोचने या तर्क करने का समय नहीं था, क्योंकि आधे घंटे में सारी तैयारी करनी थी। कलेवा को ऑर्डर करना, सीजीएम से कॉन्फ्रेंस रूम के उपयोग की सहमति लेना, पुरुष सहकर्मियों को हवा तक लगने देने से पहले अपनी एकाग्रता दिखाते हुए लंच टाइम में मीटिंग और ईटिंग का कार्यक्रम संपन्न कर लेना। समय की नजाकत भांपते हुए मैंने लता को पैसे तुरंत पकड़ा दिए। वह भी बिना एक शब्द बोले मुस्कुराती चली गई। सखियों, मेरी सखियों, आप सभी को बिना विरोध एक साथ लंच और विचार विमर्श का मेरा कार्यक्रम मान लेने के लिए शुक्रिया। इतनी सारी रंग बिरंगी मेरी सखियां मुस्कुराती यहाँ बैठी हैं, महिला दिवस पर अपने विचार व्यक्त करने वाली हैं। और तो और सुनानी मैम भी बिना विरोध आ गई हैं, जो मंच से बड़ी बड़ी बातें बोला करती हैं। मेरा नाम अलग से क्यों घसीट रही हैं शीला मैम? मुझे खींच हुई। वे कह रही थी कि मैं तो खुश हूँ और बहुत खुश हूँ आप सभी के साथ से। हमेशा की तरह कुछ ज्यादा ही सजी धजी शिफॉन की साड़ी और लो कट ब्लाउज में अपने उभारों का शान से प्रदर्शन करती शीला मैम, जिन्हें पुरुष सहकर्मियों द्वारा मोटी काली भैंस कहे जाने पर मुझे हमेशा से आपत्ति थी, अपने सदा के नाटकीय अंदाज में बोल रही थी। अगले साल मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहूंगी पता नहीं, पर आप सबों का ये साथ मैं हमेशा याद रखूंगी सखियों।
इस ऑफिस में मैंने 35 साल गुजारे, बस कुछ महीने और गुजारने हैं। महिलाओं की प्रेजेंस इस ऑफिस में मुझसे ही हुई थी। उसके पहले तो सिर्फ पुरुष थे। मैंने एक लंबा सफर तय किया और आज आप सब यहाँ बिना किसी पुरुष के विरोध के बैठी खा रही हैं, बोल रही हैं, तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है, बयान नहीं कर सकती। हालांकि मुझ पर तोहमत भी बहुत लगे हैं। क्या सच था, क्या झूठ, मैं नहीं बोलूंगी। यह तो आपके ज़मीर पर है कि आप क्या सोचें कि क्या इस ऑफिस की एकमात्र महिला के लिए यह संभव था कि बॉस डिक्टेशन लेने को देर तक रोके तो ना कर दे, मीटिंग के मिनट बनवाने को बाहर साथ ले जाए तो ना जाए। मैं तो ना जाने किन किन उपमाओं से नवाजी गई हूँ। कितना धिक्कार मेरे लिए सोनाली मैम के मन में होगा, जिनका इस ऑफिस में आने के बाद से एक ही एजेंडा चलता रहा है, विरोध, विरोध और विरोध। आप क्या सोचती हैं सोनाली मैम कि मुझे विरोध करना था? दूसरे शहर साथ नहीं जाना था? सीआर खराब करवाकर परमानेंट नहीं होना था? या फिर अपने आप ही नौकरी छोड़ देनी थी? तो सोनाली मैम इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। वैसे अब तो जमाना बदल गया है। किसी को नौकरी करते रहने के लिए किसी भी कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं है। मेरे माइंड का स्विच कुछ क्षणों के लिए वर्तमान से ऑफ हो गया। भूल गई कि मैं यहाँ ऑफिस की सजी धजी महिलाओं के बीच बैठी खाना खा रही हूँ। सोचने लगी कि सच ना होता तो शीला मैम खुद को इतना डिफेंड क्यों करती। तो क्या सचमुच उनका कई बॉस के साथ देह का रिश्ता रहा और वे आउटस्टैंडिंग सीआर के साथ आराम से कैरियर की सीढ़ियां चढ़ती सीनियर मैनेजर के पद तक पहुंच गई। अरे दिव्या, यहाँ तो कोई पीएन वीएन नहीं है, लता कह रही थी। आराम से हमारी बगल में कुर्सी रखकर बैठ खा, उधर कोने में बैठने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए क्या महिला दिवस दीदी, रोज की तरह सुबह 4:30 बजे उठकर जल्दी जल्दी खाना वाना बनाकर पति बच्चों को तैयार करके भेजा, फिर खुद बिना नाश्ता किए जैसे तैसे नहा कर आई हूँ। जब से आई हूँ ऑफिस के काम पर लगी हूँ, जरा भी बैठने की फुर्सत नहीं। फिर बस में खड़ी खड़ी वापस जाऊंगी और रसोई में लग जाऊंगी। रात के 11 बजे तक काम करके बिस्तर पर पहुंचूंगी तो पति धर दबोचेगा, ना करने पर पीटेगा। वह बिना संकोच के बोली, तो हमारी जिंदगी कौन सी अलग है? हम सभी का वही हाल है। घर के काम, ऑफिस के काम, बच्चों का होमवर्क, बाजार, सभी महिलाएं करती है यह सब। पर हाँ, कमाती हैं कुछ तो अपने मन का खरीद सकती हैं, ना खा सकती हैं, लता ने समझाया। हाँ दीदी, वह तो है। पर मैं कह रही थी कि आज महिला दिवस है, तो हमारे लिए आज के दिन और दूसरे किसी दिन में अंतर क्या हुआ? दिव्या ने फिर पूछा। सवाल बेढप था, सही था, तलवार की तरह सिर पर लटका था। अरे 100 साल हो गए हमें यह दिन मनाते, महिलाओं को खुशी मनाते कि हम एकजुट हैं। साल में एक दिन हमारा है। तू ही ना बोली तो दिव्या मूर्ख की तरह उसका मुंह ताकती रही। अच्छा, क्यों ना मुद्दे की बातों पर आए। मैंने बात का विषय चेंज करते हुए कहा। एक साथ खाना, विचार विमर्श करना तो ठीक है, पर आज का दिन असल में अपने अधिकारों की लड़ाई का दिन है। तो क्यों ना इसी दिन के बहाने हम भी अपने जरूरी संघर्षों की शुरुआत करें। एक जॉइंट पेटिशन दे कि हमें भी चाइल्ड केयर लीव मिले। एक रेस्टरूम हो ऑफिस में, सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, कभी हमें भी बाहर अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिले। मैटरनिटी बेनिफिट रूल अपने ट्रू स्पिरिट में लागू हो। हमें ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग्स पर भेजा जाए, क्योंकि घर बाहर बच्चों, इनकी तिहरी जिम्मेदारियों ने हमें इस लायक नहीं रखा कि ऑफिस के अलावा हम पढ़ाई लिखाई करके पुरुषों के बराबर इन्फॉर्म्ड रहें, तमाम जानकारियां रख पाए। हेड ऑफिस से यह मुद्दा उठाया जाए, इस ऑफिस में बात की जाए, लेडीज टॉयलेट का हाल सुधारा जाए। दिव्या मेरी बात काटती हुई बीच में ही बोली। हाँ सखी सोनाली, यह सब करो ना, शीला मैम ने उसासे भरते हुए कहा। बस तुम्ही तो आशा हो इस ऑफिस की, तैयार हो मन से इस बात के लिए कि विरोध करेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे, चाहे इसका जो परिणाम हो। पति भी अच्छा मिला होगा तुझे, तभी यह सब कर पाती है। भरोसा होगा कि नौकरी छूट भी गई
तो पति कुछ नहीं कहेगा, ताने नहीं देगा, पैसे पैसे को तरसा नहीं देगा। मैं तो कोई रिस्क या विरोध मोल नहीं ले सकती। घर की इकलौती हूँ। शादी के समय ही यह तय हो गया था कि पिताजी नहीं है, इसलिए माँ को अपने साथ रखूंगी। तो अगर नौकरी गई तो माँ को किस मुंह से साथ रख पाऊंगी? कैसे खिलाऊंगी और कैसे उनका इलाज कराऊंगी? सुदीप्ता बोली। मेरी भी शादी इसीलिए कम दहेज में हो गई थी कि मैं कमाती हूँ। पति प्यार करते हैं कि पत्नी घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती हुई पैसे भी घर लाती है। तो नौकरी छूट गई तो क्या होगा, क्या जाने। रिप्रेजेंटेशन पर साइन तक तो ठीक है, पर उसके आगे हेड ऑफिस से पंगा लेना, बॉसेस से बहस करना वगैरह, ना बाबा ना। सब जैसे चल रहा है वैसे ही रिटायरमेंट तक चल जाए तो अहो भाग्य। तू ही ना बोली, मैं तो वैसे ही विडो हूँ। बेटे के चक्कर में 4 बेटियां हो गई। तब जाकर बेटा हुआ तो पति चल बसे। उनकी जगह काम पर लगी हूँ। मैं ही जानती हूँ कि मैं किस तरह 5 बच्चों को पाल रही हूँ। किसी भी झंझट में नहीं पड़ना मुझे। किसी तरह मेरे सभी बच्चे किनारे लग जाएं। ममता मैम उदास स्वर में बोली। इन सब के बीच एकाएक नेहा मेरी ओर मुंह करके बोली, मैम आप ठीक कहती हो। हमें अपने उन अधिकारों के लिए लड़ना ही चाहिए जो कानूनन हमारा हक है, पर हमें मिलते नहीं है। मैम रिप्रेजेंटेशन देना ही चाहिए। साथ ही क्यों ना समय समय पर हम किसी ऐसी हस्ती को बुलाएं, उनके अनुभव सुने जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ कर दिखाया हो। हाँ यह तो ठीक है, अनीता तुरंत बोली। इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, बल्कि बेकार में रिप्रेजेंटेशन बनाकर सर फोड़ने से यह ज्यादा अच्छा होगा। पता तो है कि इस ऑफिस में कुछ होना हुआना है नहीं। यह किसी को बुलाने वाली बात सही है। सोनाली मैम आपकी तो पहचान है, किसी ना किसी को हर महीने बुला लिया कीजिए। ऑफिस के फंड से कुछ मांगेंगे कि उन्हें कन्वेंस के नाम पर कुछ पैसे दे दें और खिला पिला दें। मुझे तो लगता है कि सोनाली मैम सही कह रही हैं, रीना बोली। भले ही अब मैटरनिटी बेनिफिट से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला, चाइल्ड केयर लीव से भी नहीं, क्योंकि बच्चे 18 पार कर चुके हैं। मैं सोचती हूँ कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि ऑफिस की अगली पीढ़ी की महिलाओं के लिए कुछ कर जाएं, उनका हक उन्हें दिलाने की कोशिश करें। मैं ज्यादा सोच नहीं पाती, पर रीना मैम और सोनाली मैम जो भी कहती हैं ठीक ही कहती हैं, तो मैं भी आप सभी के साथ हूँ। आशा बीच में से बोली। 21 में से केवल 3, सिर्फ 3 चाहती हैं कि कुछ हो, हक मिले ना मिले, मांगने की, गलत का विरोध करने की शुरुआत तो हो। मैं बाकी सभी का मुंह ताकती सोचती रही। जब करना कुछ है ही नहीं, इसी तरह बिना विरोध घर बाहर असुविधाएं सहते जीते रहना है, तो फिर इस तरह इकट्ठा होकर खाना खा लेने से क्या हासिल? किसी महिला हस्ती की बात सुन लेने से क्या हासिल? जब आप उनकी राह चलने, संघर्ष करने, कुछ पाने के रास्ते पर चलना ही नहीं चाहती। आप सबों का दिमाग तो शिकंजे में ऐसे कसा है कि विरोध की बात सोचने तक से घबराती हैं। तो महिलाएं आगे कैसे बढ़ें, बराबरी कैसे पाएं? तो दोस्तों ये था कहानी का दूसरा भाग। इसके आगे की कहानी हम सुनेंगे तीसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।